इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के पीछे से आई ब्लैक फंगस की बीमारी को कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया। देश में इसके करीब 8,000 मरीज सामने आ चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लोग इसे लेकर बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए हमारे रिपोर्टर्स ने ब्लैक फंगस के स्पेशल वार्ड में जाकर इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज पर रिपोर्टिंग की। स्पेशलिस्ट से ब्लैक फंगस से बचने के तरीके जाने। ये रिपोर्ट ब्लैक फंगस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देगी। उनको पहले ये दाई आँख है ना, वो दुखती थी। उसके बाद MRI कराया, उसके बाद हमें पता चला ये म्यूकोरमाइकोसिस। नाक में दर्द हो रहा था, आँख से पानी आ रहा था। कोविड केस, जब मेरा कोविड भी हुआ था मुझे, कोविड के सेक्शन में, तभी ये चालू हो गया। आँख में दर्द, नाक में पानी, दर्द होने लगता। दवाई देते तब तक कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोले एक्सरे निकालो। उसके बाद बताया कि यहाँ पे आपको फंगस है। अब मैक्रोमाइकोसिस फंगस है या सादा है, वो तो फिर उन्होंने बोला ENT को आप दिखा दें। सूजन आ गया था उसमें, और आँख में भी सूजन आ गया था, अंदर से सूजा था, तो फिर सर्जरी किया उसने। ये उस नई बीमारी के पीड़ित हैं जिसने कोरोना के पीछे से अटैक किया। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, लखनऊ, नासिक, दिल्ली, हर जगह इस नई बीमारी के मरीज बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। अभी हम कोरोना की सेकंड वेव से उबर ही रहे हैं कि पूरे देश पर इस नई महामारी का शिकंजा कसने लगा है। अस्पतालों में अब इस महामारी के मरीजों की भीड़ जमा हो रही है। इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। इस घातक महामारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आमतौर पर लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। इस समय देश भर में इसके 7,500 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के लिए कहना पड़ा, जिससे कि इसके बढ़ते मरीजों की संख्या का हिसाब हो और इसके इलाज के लिए जरूरी उपाय किए जा सकें। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, असम, ओडिशा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने महामारी घोषित कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं की भी भारी किल्लत होने लगी है। इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं। एक के बाद दूसरी महामारी के अटैक से लोग दहशत में हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हालत किस कदर बिगड़ रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि पहले ब्लैक फंगस के जितने मरीज पूरे साल भर में आ रहे थे, अब उतने मरीज 4 दिन में आ रहे हैं। जो कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, उससे हमारा यहाँ रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पॉपुलेशन। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट्स इतना ज्यादा इंडिया में है, उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस क्वाइट प्रिवेलेंट है। अगर हम पूरे देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद देखें, हालात की गंभीरता का एकदम साफ अंदाजा हो जाता है। कोरोना की सेकंड वेव की तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस का भी हॉटस्पॉट बन गया है। महाराष्ट्र में भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक 1500 से ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज पाए गए हैं, लेकिन 500 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 90 लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में ब्लैक फंगस के 1500 से अधिक मरीज हैं। हालांकि सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है, तो गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में 750 से अधिक लोग इसके शिकार हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या करीब 350 है, तो तेलंगाना में 300 से अधिक, दिल्ली में 200 से ज्यादा, यूपी में लगभग 200 मरीज, MP में 600 से अधिक, तमिलनाडु और पंजाब में 50 से ज्यादा, तो छत्तीसगढ़ और बिहार में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। आखिर क्या है ब्लैक फंगस? क्यों हो रही है ये बीमारी? इसके शिकार कौन लोग हो रहे हैं? इसका इलाज क्या है? इससे बचने का तरीका क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने जरूरी हैं।
ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। यह फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहां तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी यह फफूंद पाई जाती है। यह फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV के मरीजों में यह जानलेवा भी हो सकती है। ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना के शिकार हो चुके लोगों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसकी वजह यही है कि कोविड-19 से लोगों का इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो जाता है और यह फफूंद उनके शरीर पर हावी हो जाती है। अहमदाबाद में 15 साल के लड़के को ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। इस लड़के को पहले कोरोना हुआ था, उससे ठीक हुआ तो ब्लैक फंगस हो गया। दांत में दर्द होने लगा, तालू पर घाव हुए और उससे तालू के एक हिस्से और कुछ दांतों को ऑपरेट करके निकालना पड़ा। 14 अप्रैल को ये बच्चा हमारे पास सांस की तकलीफ के साथ आया। टेस्ट कराने पर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब इसे हमने देखा ऑन एडमिशन, इसकी सांस की काफ़ी तकलीफ थी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा थी बच्चे की। ये NRBM पे रहा, करीब 10-12 लीटर पर मिनट के ऊपर ये मेंटेन कर रहा था। वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने इसे रेमडेसिविर और स्टेरॉइड से ट्रीट किया क्योंकि लंग में CT स्कैन में स्कोर था उसको। डिस्चार्ज होने के अगले हफ्ते में उसे लक्षण आने लगे। उसे दांत में दर्द और पैलेट पर, तालू पर एक छोटा सा घाव हुआ, एक अल्सर हुआ एंड फर्दर टेस्ट कराने पर, एंडोस्कोपी कराने पर यह पता चला कि ये म्यूकरमाइकोसिस है। तो फाइनली इसकी 5 तारीख को अभी सर्जरी हुई है एंड उस सर्जरी में इसका राइट साइड का साइनस, राइट साइड का पैलेट एंड राइट साइड के अपर टीथ सारे रिमूव किए गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना के शिकार और डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैक फंगस ज्यादा निशाना बना रहा है, लेकिन फफूंद से होने वाली इस बीमारी के ऐसे कई मरीज भी सामने आए जिन्हें ना तो कोरोना हुआ था और ना ही वो डायबिटीज के शिकार थे। ऐसी एक मरीज है अहमदाबाद की उर्मिला नायक। उर्मिला को ना तो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और ना ही वो डायबिटिक थी, फिर भी वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गई। उन्हें तो बस न्यूमोनिया हुआ था। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस में डेथ रेट 50% तक जा सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी बहुत कम लोगों को होती थी। उनके पास साल में कभी 1-2 मरीज आते थे, लेकिन इस वक्त ये महामारी का रूप ले रही है। तो इसके पीछे कोरोना वायरस ही है। असल में कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए एस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस जानलेवा हो रहा है। असल में कोरोना के मरीजों के फेफड़ों में आई सूजन को कम करने के लिए एस्टेरॉइड दिए जाते हैं। इससे फौरन आराम तो मिल जाता है, लेकिन एस्टेरॉइड बीमारियों से लड़ने की शरीर की ताकत यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इसी वजह से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण हावी हो जाता है। इसी तरह डायबिटीज से भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। कोविड से बचने के लिए दिए जाने वाले एस्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। इससे वो बाकी रोगों से लड़ने पर भी ध्यान नहीं दे पाता और ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए घातक बन जाता है। मैं देखा कोई मरीजों में 7 मिलीग्राम के जगह इवन 30 मिलीग्राम तक दे जा रहे। 6 मिलीग्राम जो देना चाहिए वहां से 30 मिलीग्राम मतलब 5 गुना ज्यादा दे रहे। तो उससे क्या होता है, स्टेरॉइड काफी बॉडी को अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को अगर शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों में नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, जबड़ों में दर्द होना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। इसमें मरीज की नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। साथ ही आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना, आधे चेहरे पर सूजन आ जाना, दांतों में दर्द होना और दांत गिरने जैसी मुश्किल हो सकती है। ब्लैक फंगस से पीड़ित कुछ लोगों को बुखार, दर्द, त्वचा में दाने आने, थ्रोम्बोसिस के साथ साथ आंखों में धुंधला दिखना या दो दिखना भी हो सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, आंखों और दिमाग पर अटैक करता है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है, जिससे फफूंद के इन्फेक्शन को दूसरे अंगों तक फैलने से रोका जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गंभीर बीमारी होने से पहले म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इलाज एक एंटी फंगल इन्फेक्शन से किया जाता है।
इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इन्फेक्शन की जरूरत होती है। इस इंजेक्शन की एक खुराक की कीमत इस समय 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन इस बीमारी की एकमात्र दवा है। अचानक से बढ़ी मांग पूरी करने के लिए देश की दवा कंपनियां तैयार नहीं थी। ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी से निपटने के लिए सरकार इस इंजेक्शन की 6 लाख डोज विदेश से मंगा रही है। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस की दवाएं बनाने के लिए देश की 5 और कंपनियों को लाइसेंस जारी किया गया है। 6 भारतीय कंपनियां पहले से ही ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन भारत में बना रही हैं और उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।